सरबजीत कौर को आखिर क्यों वापस भारत डिपोर्ट नहीं किया गया? सरबजीत कौर को हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान में ही स्टे देने वाली है। क्या सरबजीत कौर वापस भारत रवाना होगी या नहीं होगी? सरबजीत कौर इस वक्त पाकिस्तान में कहां पर है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिंह कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सरबजीत कौर वो खातून जो कि भारत से सिख यात्रियों के जत्थे के हमरा पाकिस्तान में यात्रा के मकसद से आई, लेकिन यहां से वापस रवाना ना हुई। अब खबरें सामने आ रही थीं कि सरबजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको वापस भारत डिपोर्ट किया जाएगा। उनको वाघा बॉर्डर पर पहुंचाया भी गया, उनकी डिपोर्टेशन का अमल शुरू भी हुआ, लेकिन ताहम वो अमल रोक दिया गया। एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से सरबजीत कौर, जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी है और अब उसका नाम नूर फातिमा है, उसको वापस वाघा बॉर्डर से लाहौर शहर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और भारत डिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि सफरी दस्तावेजात में एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। वो डॉक्यूमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से एक जो एग्जिट लेटर उसको दिया जाना था, वो उसके पास मौजूद ना होने की वजह से उसको भारत डिपोर्ट नहीं किया गया। ताहम अब जो है वो इस केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो डेवलपमेंट क्या है? कि वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अब इस बात पर गौर कर रही है कि सरबजीत कौर को वापस भारत ना भिजवाया जाए। क्यों ना भिजवाया जाए? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ना भिजवाया जाए। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। और सरबजीत कौर क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुकी है, तो यकीनी तौर के ऊपर सरबजीत कौर को अगर वापस भारत भिजवाया जाता है तो उसके लिए काफी ज्यादा ये खतरनाक चीज भी साबित हो सकती है। उसका वापस भारत भिजवाए जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात पर गौर कर रही है कि सरबजीत कौर को वापस भारत ना भिजवाया जाए, बल्कि उसका वीजा जो है उसमें तौसी कर दी जाए और अभी उसका वीजा एक्सटेंड करने के बाद उसको पाकिस्तान में ही रखा जाए। इस वक्त तक सरबजीत कौर कहां पर है यह भी हम आपको बताते हैं। पहले आपको जो हम बात जैसे कि आपको जिक्र कर रहे हैं कि सरबजीत कौर को हो सकता है कि पाकिस्तान में एक लॉन्ग स्टे, एक्सटेंडेड स्टे का एक वीजा मिल जाए। उसकी वजह यह है कि एक स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब ने यह रिवील किया है कि सरबजीत कौर की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त दी गई है कि उसने पाकिस्तान को ही वो जो है वो अपना घर जो है वो बनाना चाह रही है और वो पाकिस्तान में ही रहना चाह रही है, क्योंकि उसका कहना यह है कि वो मुसलमान हो चुकी है और भारत के अंदर जो है वो अकलियतें उस तरह से महफूज नहीं है। भारत में मुसलमानों के साथ और खास तौर पर जो लोग कन्वर्ट हो जाए, मुसलमान हो जाए, उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इसी वजह से सरबजीत कौर की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी गई है और रिक्वेस्ट की गई है हुकूमत पाकिस्तान से कि उसको भारत वापस ना डिपोर्ट किया जाए, उसको भारत वापस ना भिजवाया जाए। तलाल चौधरी साहब का यह कहना है कि सरबजीत कौर की इस रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गौर कर रही है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यह गौर किया जा रहा है कि सरबजीत कौर को वापस जो है वो भारत ना भिजवाया जाए। सरबजीत कौर इस वक्त कहां है? तो अब आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। सरबजीत कौर लाहौर के एक दारुल अमान में है। दारुल अमान वो जगह होती है जहां पर ऐसी खवातीन जिनका कोई घर बार ना हो या फिर वो किसी भी जुर्म की विक्टिम हो या फिर किसी भी लिहाज से जो है वो उनके पास छत ना हो, तो उनको जो है वो वहां पर रखा जाता है। सरबजीत कौर को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था नारोवाल के पास से उनके खावन नासिर हुसैन के साथ, तो उसके बाद पहले तो इनको डिपोर्ट करने का अमल जो है वो शुरू किया गया, ताहम उसके बाद वो डिपोर्ट ना हो सकी तो उनको ईटीपीबी हुकाम यानी कि इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हुकाम की रिक्वेस्ट के ऊपर लाहौर के दारुल अमान में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इस वक्त भी सरबजीत कौर जो है वो रह रही है। और दूसरी जानिब अगर उनका वहां पर रहन सहन देखा जाए तो उस हवाले से जो इतलात हमारे तक पहुंची हैं वो बताया यह जा रहा है कि सरबजीत कौर का जो कंडक्ट है, जो उनका दारुल अमान के अंदर जो उनका रहन सहन है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है और वो अमले के साथ भी काफी ज्यादा ताउन करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। चाहे उनको वहां पर जो भी जिस तरह की भी जो है वो चीज कही जाती है या जो भी उनसे ताउन दरकार होता है, तो सरबजीत कौर जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ताउन करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये स्टेट मिनिस्टर की जानिब से जो चीज सामने आई उससे ये चीज रिवील हुई है कि सरबजीत कौर हो सकता है कि वापस भारत उसको ना भिजवाया जाए, इधर पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो उसको रखा जाए और पाकिस्तान से उसको वापस रवाना ना किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो, जैसे कि अब वो शादी भी कर चुकी है, तो हो सकता है कि इसको स्पाउस वीजा भी दे दिया जाए,
लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो अभी कहना बहुत कबल अज वक्त हैं। अभी तक हमारे सामने जो डिटेल्स रिवील हुई हैं वो स्टेट मिनिस्टर की जानिब से यानी कि तलाल चौधरी साहब की जानिब से रिवील हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि सरबजीत कौर को पाकिस्तान के अंदर ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर मजीद जो है वो रखे जाने की इतलात जो है वो उनकी जानिब से सामने आई है कि हो सकता है कि उनको वापस भारत में वापस भिजवाया ना जाए, वापस डिपोर्ट ना किया जाए। ये नाज़रीन, हमने आपको जो अभी तक ये डिटेल्स पहुंचवाई हैं, ये सरबजीत कौर वही खातून है जो कि भारत से जो सिख यात्री जो कि एक जत्थे की सूरत के अंदर पाकिस्तान आए थे, इनको एक वीजा दिया गया था, एक नॉन एक्सटेंडेबल ये वीजा था जिसके अंदर इन सिख यात्रियों ने मुख्तलिफ गुरुद्वारों का दौरा करना था और वहां पर यात्रा करनी थी। उसके बाद इन्होंने इसी जत्थे के हमरा ही जो है वो वापस भारत रवाना हो जाना था। ताहम सरबजीत कौर उस सिख जत्थे के हमरा जो है वो यहां पर पाकिस्तान में यात्रियों के जत्थे के हमरा आई तो सही, लेकिन यहां पर अगले ही दिन जो है वो स्किप हो गई और उसके बाद यह खबर सामने आई कि उन्होंने कबूल इस्लाम कर लिया है और इस्लाम कबूल करने के बाद यहीं के एक लोकल से शादी कर ली है। नासिर नाम है उस लोकल का जिससे सरबजीत कौर ने निकाह किया। निकाह जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद किया। इस्लामी नाम उन्होंने अपना नूर फातिमा रखा। उसके बाद निकाह किया और उसके बाद जो है वो यहां पर ही स्टे कर गई और वापस जो है वो भारत जो है वो रवाना ना हुई। जिस टाइम पर वाघा बॉर्डर के ऊपर दोबारा यात्रियों के जत्थे की गिनती हुई तो पता लगा कि एक खातून जो है वो मिसिंग है। फिर उसके बाद तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया तो वो ये खबर सामने आई कि सरबजीत कौर नामी खातून जो कि इस जत्थे के साथ आई थी वो जो है वो स्किप हो चुकी हैं। और उसके बाद मजीद डिटेल जो है वो ये सामने आई कि उन्होंने यहां पर इस्लाम कबूल कर लिया और यहीं पर ही उन्होंने निकाह कर लिया है। उसके बाद नारोवाल से जो है वो सरबजीत कौर को उनके हस्बैंड के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया। नासिर हुसैन जो है वो भी हमें पता ये लगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील के अंदर है, जबकि सरबजीत कौर जो है उनको ईटीपीबी हुकाम के हवाले किया गया जिन्होंने उनको डिपोर्ट करने का अमल जो है वो शुरू किया। ताहम सरबजीत कौर को डिपोर्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उस टाइम पर उनके पास वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पूरे नहीं थे। ताहम वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का पूरा ना होना सरबजीत कौर के लिए शायद लकी साबित हुआ कि सरबजीत कौर को उसके बाद जो है वो अब हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सरबजीत कौर को वापस जो है वो ना भिजवाया जाए और उनको पाकिस्तान के अंदर ही रहने की इजाजत दे दी जाए। वाज़ेह है कि सरबजीत कौर को वापस भारत भिजवाने के हवाले से महिंदर पाल सिंह जो कि एक सिख लीडर है, सिख कम्युनिटी के एक रहनुमा है, उनकी जानिब से एक पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट के अंदर फाइल की गई थी। जो अली चंगेजी सिंधु एडवोकेट जो है उनके रेफरेंस से, उनके तवज्जुद से ये पिटीशन जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि फौरी तौर के ऊपर सरबजीत कौर को गिरफ्तार करने के बाद उनको वापस भारत रवाना किया जाए। और यहाँ क्योंकि उन्होंने जो ये सिख यात्रियों का वीजा है इसका गलत इस्तेमाल किया है, सिख कम्युनिटी में इस हवाले से खासी तशवीश पाई जा रही है और सरबजीत कौर जो है उनका भारत के अंदर मुबैना तौर के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये तमाम की तमाम प्रेयर्स थी जो कि महिंदर पाल सिंह की जानिब से अली चंगेजी सिंधु के तवज्जुद से दायर की गई अपनी FIR के अंदर जो अपनी दरख्वास्त थी उसके अंदर जो है वो ये प्रेयर रखी गई थी कि इनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो वापस डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद ये खबर सामने आई कि सरबजीत कौर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी की सारी डिटेल जो है वो हमने आपको पहुंचाई हैं। अभी सरबजीत कौर का आगे क्या बनेगा, क्या भारत उनको वापस भिजवाया जा सकेगा या नहीं भिजवाया जा सकेगा, इस हवाले से तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो इसी तरह से आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इसी के साथ ही अपने मेजबान तल्हा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।